Friends, welcome to Exxon Education. This is JP Shukla, your chemistry educator. तो देखो बच्चों, अगर आप सैनिक स्कूल के एस्पिरेंट हैं, अगर आप केवी या नवोदय के एस्पिरेंट हैं, आपको अच्छी रैंक लानी है और आपको नवोदय स्कूल में सैनिक स्कूल में दाखिला लेना है, तो जो हमारा कोर्स है सीपेट का, उसको जल्दी से ज्वाइन करिए, जिसमें हम आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल स्टडी सारी चीजें पढ़ा रहे हैं और एफोर्डेबल प्राइस पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे हमारा एक्सॉन एजुकेशन नाम से चैनल है, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको और अच्छी नॉलेज और कंटेंट मिल सके। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आराम से पढ़ने का और सीखने का प्रयास करिएगा। क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, फिर कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन कौन से तरीके से कम्युनिकेशन होता है। स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। चलो बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। तो देखो, सबसे पहले जब आपसे किसी ने पूछा सर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो आपके दिमाग में आता है कार, बाइक, मेट्रो, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सारी चीजें आती है दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता है। ठीक, बिल्कुल सही बात आपके दिमाग में आती है। कोई भी चीज, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चौक है या फिर ये है चौक स्टैंड, ठीक है, इसको मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मान लो यहाँ पे दिल्ली में है, दिल्ली से मुझे मुंबई में पहुंचाना है इसको, ठीक है, तो मैंने किसी गाड़ी में रखा, किसी प्लेन में रखा, किसी ट्रेन में रखा, इस सामान को एक डब्बे में पैक करके रख दिया। ठीक, अब जब यहां से वो सामान किसी और स्थान पे जाएगा तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। अच्छा, कैसे डिफाइन करोगे आप? मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात करी गई और किसकी? पर्संस की बात करी। तो मतलब यहाँ पे मूवमेंट होगी, साथ ही साथ डेस्टिनेशन पे चीजें पहुंचेंगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मान लो मैं एक लोकेशन है, ठीक है, इस पे अपनी पेन घुमा रहा हूं, तो बेसिक मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन डेस्टिनेशंस नहीं हो रहे हैं कवर, दो डेस्टिनेशंस के बीच में डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, तो उसको अपन ट्रांसपोर्ट काउंट नहीं करेंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे? देखो ध्यान से एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या है? ह्यूमंस के लिए कीज है। क्या है? कीज है। किसको? कीज है जो फिजिकल बैरियर्स है उनके बीच में उसको दूर करने। जैसे मान लो एक आदमी है, वो अमेरिका का है, ठीक है, दूसरा आदमी इंडियन है। अब अमेरिका वाले बंदे को इंग्लिश आती है और इंडिया वाले बंदे को हिंदी आती है। मेरी बात वो नहीं समझ पा रहा है, मैं उसकी बात नहीं समझ पा। मान लो वो इंडिया में आया ट्रैवल करने, ठीक, अब अगर वो ट्रैवल करने आया तो या तो वो हिंदी सीख ले या तो मैं इंग्लिश सीख लूं, तभी तो मैं उससे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो देखो, दो लोगों के बीच में, दो स्थानों के बीच में जब कोई भी चीज, उनकी प्रॉब्लम जो फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल बैरियर है, उनको दूर करने के लिए जो तरीके आते हैं, उनको अपन कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो वहां मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो उसको ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, और अगर मैं दूसरे वाले व्यक्ति से बात कर रहा हूं, उसकी भाषा में बात कर रहा हूं, या वो मेरी भाषा सीख लेता है, या अगर दोनों चीजें नहीं होगी तो एक ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर क्या करेगा? आपकी बात उसको समझाएगा और उसकी बात आपको, ठीक है, तो ये होता है क्या? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरी बात क्या कहिए कि ट्रांसपोर्ट जो है ये फैसिलिटी है जो व्यक्तियों को और वस्तुओं को, पहली चीज क्या? पर्सन्स, दूसरी चीज क्या? गुड्स। दो चीजें हैं। जैसे मान लो एक बोइंग का जहाज है 777, बोइंग का एक जहाज है 777, ये मानो फॉर एग्जांपल एयर इंडिया का है। एयर इंडिया इसकी एक तरह से जो कंपनी है जो इसको चला रही है, और जो मैन्युफैक्चरर है बोइंग है, ठीक है। उस जहाज की कैपेसिटी क्या है? 200 बंदे इसमें बैठ सकते हैं, 200 पर्सन्स और individuals can sit। अब इस जहाज में 200 लोग बैठ सकते हैं और यहां से यूके की या फिर यूएस की जर्नी कर सकते हैं। तो वो जो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपोर्ट। अब देखो, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, बहुत आसान सा लॉजिक है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम या फिर जो ब्रिटेन की इंग्लिश है उनकी बात करो तो वो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और जो यूएस वाले हैं उनकी इंग्लिश में उसको सेम चीज को ट्रांसपोर्टेशन।
ठीक है, चलो तो देखो क्या बात करी गई, दो पॉइंट्स के बीच में ह्यूमन, एनिमल्स या अलग टाइप के व्हीकल्स, ठीक है, अलग टाइप के व्हीकल्स की हेल्प से जब उनका क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मतलब एक स्थान से उठाया दूसरे स्थान पर छोड़ दिया, या दूसरे स्थान से निकला और पहले स्थान पे पहुंच गया, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट। ठीक, आई थिंक पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे जहाज है, इसके अलावा ट्रक है, कार है, बाइक है और जो शिप वगैरह होती है, ये सारे किसके एग्जांपल है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और आसानी से सीखने का प्रयास करेंगे। चलो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। चलो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। अब भैया आपने ये तो देख लिया यार कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है। अब थोड़ा ये देख लो कैसे कैसे आप जा सकते हो, क्या क्या माध्यम है आपके पास एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की। ठीक है, चलो पहले माध्यम की बात करते हैं। पहला तो है जमीन का रास्ता, लैंड। दूसरा कौन सा है, पानी का रास्ता। तीसरा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि सर आपको यहां से चाइना जाना है, ठीक है, चाइना हमारा नेबर है। ठीक, अगर आपको यहां से कहा जाना है चाइना, देखो मैं इसको दिखा देता हूं। ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल अ पर्सन ए इज लिविंग इन इंडिया एंड ही वांट्स टू ट्रैवल चाइना। पर्सन ए लिविंग इन इंडिया, इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, मान लो कोई भी बंदा है, उसको चाइना बिजनेस के सिलसिले में जाना है। उसके पास क्या क्या ऑप्शन है देखो। पहली बात तो वो चाइना जा सकता है बॉर्डर से। मान लो वो हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर लेता है, या वो अरुणाचल का बॉर्डर लेता है, या वो उत्तराखंड का, ठीक है, लद्दाख भी इसमें इंक्लूडेड है, लद्दाख भी है। ठीक है, एक तो जमीन का रास्ता क्या होगा कि वो बॉर्डर पे जाएगा, पोस्ट वगैरह जो है वहां पे उनसे बात करेगा, सर मुझे जाना है। हालांकि वहां पे जनरली वीजा इशू नहीं होता, बट देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो जा सकता है, फिजिकली जा सकता है वो, ठीक है, लैंड रूट से। दूसरा क्या तरीका हो उसके पास कि अगर मान लो चाइना और इंडिया के बीच में कोई रेलवे लाइन होती तो उससे भी जा सकता था। दूसरा क्या, पानी, वाटर। क्या करेगा वो, पहले सर वो जाएगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, या अंडमान के आसपास जाएगा वो, ठीक, या चेन्नई से फॉर एग्जांपल वो बंदा निकला, कहां गया वो, इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में गया। इंडियन ओशियन से वो कहां गया, मलक्का स्टेट में गया। मलक्का स्टेट से वो घूमते घूमते गया सी ऑफ चाइना या फिर साउथ चाइना सी। ठीक, साउथ चाइना सी के रूट से वो सीधे सीधे चाइना पहुंच सकता है बाई सी रूट या बाई वाटर रूट। दूसरा रास्ता उसको मिल गया। तीसरा रास्ता क्या हुआ, सीधे उसने फ्लाइट पकड़ी दिल्ली टू बीजिंग, दिल्ली टू बीजिंग फ्लाइट पकड़ी, 3-4 घंटे से ट्रैवल करा, आराम से वो चाइना पहुंच गया। तो ये 3 रास्ते हैं जो आसानी से लेके चाइना पहुंच सकता है। अब देखो दिक्कत क्या है, पानी वाला जो रास्ता है उसमें उसको लग जाएगा 1 महीने, ठीक है, जमीन वाले रास्ते में बेशक 1-2 दिन लग सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकली कुछ दूर है। लेकिन जो उसका एयर वाला रास्ता है वो सबसे फास्टेस्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट है और सबसे कम दूरी में जा सकता है। लेकिन वहां एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको करना है बिजनेस। क्या करना है, बिजनेस करना है, ठीक है। अब अगर उसको बिजनेस करना है तो कुछ तो सामान होगा उसके पास, क्या होगा, गुड्स होंगे, सामान होगा। तो अगर पर्सन के ट्रांसपोर्ट की बात करो तो जो एयर वाला रूट है वो बेस्ट है, शॉर्टेस्ट है और अफोर्डेबल, ठीक है, पर्सन के ट्रांसपोर्ट की बात करो। लेकिन जब आप गुड्स के ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो जो वाटर वाला रूट है सबसे सुटेबल माना जाता है। क्यों, इसका मतलब होता है वॉल्यूम या क्वांटिटी की वजह से, क्वांटिटी की वजह से। अब जैसे मान लो हमको यहां से चाइना सामान बेचना है तो हम 2-4 किलो तो बेचने जाएंगे नहीं, सीधी सी बात है, हम मिलियंस में, टन्स में लेके जाएंगे। अब अगर हमको कोई सामान टन्स में लेके जाना है, मिलियंस में लेके जाना है, तो हवाई जहाज या गाड़ी से तो लेके जा नहीं सकते। तो बेस्ट बात होगी कि हमारे पास एक पानी की जहाज। और अगर आप पानी की जहाज की बात करो या फिर आप शिप की बात करो तो उसकी खासियत क्या है, उसमें लोड जो है बहुत ज्यादा हो सकता है। अब कोई चीज अगर आपके पास ज्यादा हो सकती है, बल्क में हो सकती है, उसकी कॉस्ट तो घट गई ना। अब 1 किलो सामान आप 1000 रुपए में लेके जा रहे थे और वही 10,000 किलो सामान आप 1000 रुपए में लेके जा रहे हैं, तो आपका पैसा तो घट गया ना, सीधी बात।
तो कॉस्ट इफेक्टिव हुआ, लेकिन वो टाइम फ्रेंडली नहीं, टाइम फ्रेंडली नहीं है ये वाला, ठीक है। तो ये बात हो गई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। चलो एक बार मैं थोड़ा चीजें इरेज करके फिर से आपको समझाता हूँ कुछ, ठीक है, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए। आई थिंक अब पर्याप्त हो गया इरेज करके, ठीक है। तो देखो हमने तीनों तरीके से किए, लैंड देख लिया, वाटर देख लिया और एयर देख लिया। अब देखो लैंड में क्या था, एक तो सड़क वाला रास्ता, जैसे मान लो हमको यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना हो तो हमने बस गाड़ी उठाई अपनी और गाड़ी उठा के बैठ गए यहाँ पे दिल्ली मुंबई वाले पे रोड पे चले गए। आपको मान लो 15-20 घंटे, 20 घंटे मान लो 20 घंटे लगे और आप पहुंच गए। ठीक, रेलवे वाला रूट भी है, आप रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन से जा सकते हो ट्रेन से। और एक होता है पाइपलाइन। तो पाइपलाइन में जनरली क्या होती है, गैसेस या वाटर या पेट्रोलियम, जो लिक्विड वाली चीजें हैं उनका जब हमको ट्रांसपोर्ट करना होता है वो हम लोग पाइपलाइन का यूज करते हैं, ठीक है। वाटर वाले में देखो दो टाइप के हैं, एक तो समुद्र वाला जो रास्ता है जो मैंने आपको बताया, साउथ चाइना सी वाला, साउथ चाइना सी वाला रास्ता या इसका इंडियन ओशन वाला रास्ता। दूसरा क्या है, इनलैंड वाटरवेज, फॉर एग्जांपल नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है, जो आपको मिलेगा कहां पे, हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक आपको मिलेगा, ठीक है। प्रयाग या फिर आप देखो जो गंगा नदी के आसपास का इलाका है, उन नदियों के रास्ते जो ट्रांसपोर्ट होता है उनको अपन बोलते हैं क्या, इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। तो ये सारे हैं। अच्छा एयर में क्या, जैसे मान लो दिल्ली से चेन्नई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है तो नेशनल हो गया फ्लाइट। अगर आपको दिल्ली से बीजिंग जाना है, दिल्ली से यूएसए जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, कुछ भी जाना है, कहीं भी जाना है विदेश में, ठीक है, तो अपन इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं। तो ये सारे क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आई थिंक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं फटाफट अगली स्लाइड। अब देखो बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, थोड़ा इसको डिटेल में क्या बात कर रहा है, देखो बोल रहा है ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय रूट ऑफ लैंड। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे मान लो जमीन पे हम लोग सड़क के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से या और भी माध्यमों से जब जमीन पे ही रह के दो या दो से अधिक वस्तुओं का, बहुत सारी वस्तुओं का, व्यक्तियों का दो स्थानों के बीच में आदान प्रदान करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, लैंड रोड से, ठीक है। पहला है इसमें रोड ट्रांसपोर्ट, सबसे कॉमन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, गुड्स और पर्सन दोनों का। ऐसे मालूम हमको दिल्ली से सब्जियां बेचनी, पंजाब से सब्जियां मंगानी है, नासिक से सब्जियां मंगानी है, तो या तो हम ट्रेन से मंगाते हैं या तो हम लोग ट्रकों से मंगाते हैं, ट्रक से मंगाते हैं, तो वो रोड पे ही तो चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, भारत का जो रोड का नेटवर्क है बहुत बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली 56 लाख किलोमीटर। अब सोचो कितना होता होगा ये, 56 लाख किलोमीटर की सड़कें हमारे देश में है, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड मोस्ट एक्सटेंडेड माना जाता है, ठीक है। तो पुराने तरीके से उनकी बात करेंगे, पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे अब हमारे पास कार वार तो थी नहीं, पहले हमारे देश बहुत अमीर भी नहीं था और दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं हुई थी, ठीक है। तो हम करते जाते, हमारे पास बैलगाड़ी वगैरह होती थी, उसमें सामान को लेके डालते थे, उससे लाते थे, या स्कूटर होते था पहले और छोटी मोटी कार्स होती थी पहले। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल थोड़े महंगे और अच्छी चीजें आ गई, ठीक है। मॉडर्न में कौन से, कार हो गए, स्कूटर हो गए, बसेस हो गए। पुराने में क्या था, बैलगाड़ी वगैरह थी या फिर घोड़ा गाड़ी वगैरह थी, वो बहुत महंगे पड़ते थे और बहुत स्लो थे, दे आर वेरी स्लो, दे वर वेरी स्लो एंड वर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं थे, ठीक है। तो ये है लैंड ट्रांसपोर्ट की बात। चलो अगला देखते हैं, हाईवेज की बात करो तो देखो भारत में जो हाईवेज का नेटवर्क है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब देखो ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल, आप यमुना एक्सप्रेस वे का नाम आपने सुना होगा, यमुना एक्सप्रेस वे या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे, बहुत सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जो क्या करते हैं, कनेक्टिविटी को बेहतर करते हैं, फास्ट करते हैं, और अगर कोई भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक टाइम से पहुंच जाएगा तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी बचेगा, साथ ही साथ वो सामान खराब नहीं होगा, ठीक है। देखो आरटीएल रोड्स ऑफ द कंट्री फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, ठीक है। हाईवेज क्या होते हैं, आरटीएल रोड्स होते हैं, मेटेलिक ऑब्जेक्ट से बनते हैं, मेटेलिक शील्डिंग होती है इनमें, ठीक है।
मेटल रोड्स बोलते हैं इनको, ठीक, जो लिंक करते हैं डिस्टेंस पे। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली और मुंबई की दूरी है, दिल्ली और मुंबई ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है। अब पहले इसको ट्रेवल करने में 20 घंटे लगते थे, 20 से 22 घंटे लगते थे, ठीक है, पहले सड़कें अच्छी नहीं थी। लेकिन जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है उससे दूरी 12 से 13 घंटे में आप ट्रेवल कर पाओगे। और कोई भी बंदा आराम से अपनी गाड़ी उठाएगा, 100 की स्पीड से चलाएगा एक्सप्रेसवे पे और आराम से दिल्ली से मुंबई बहुत आराम से 12 घंटे में पहुंच, ठीक है। तो ये सब तरीका क्या हो गया, हाईवे एक्सप्रेसवे का तरीका, ठीक है। आई थिंक पॉइंट आपको समझ में आ रहा। चलो अगला देखो, आपको पॉइंट क्या है। अब देखो एक्सप्रेसवे हाईवे से फायदा क्या है। जनरली होता क्या है, जब हम किसी नॉर्मल सड़क से आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। कैसे ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कोई गाड़ी आ गई सामने, आपके कोई बैल आ गया सामने, या फिर कहीं आपको स्पीड ब्रेकर मिल गया, आपको बार बार स्पीड ब्रेकर मिलते हैं तो आपकी स्पीड रुक जाएगी। लेकिन जब आप एक्सप्रेसवे पे जाओगे वहां पे मिनिमम स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, कोई एक्सटर्नल आपका इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, तो आपकी स्पीड जो है 100-120 मेंटेन रहेगी और मिनिमम जो मैक्सिमम डिस्टेंस है आप मिनिमम टाइम पे कवर कर, ठीक है। तो ये फायदा होता है हाईवेज का। इसके अलावा देखो उनकी लेंथ जो होती है और विड्थ होती है, दोनों चीजें मतलब काफी अच्छी होती हैं। 80 मीटर की अप्रॉक्स इनकी विड्थ होती है, तो बहुत सारी गाड़ियां, या जैसे होता 6 लेन का कोई है या 8 लेन का है, तो मल्टीपल जो व्हीकल्स है एक साथ जा सकते हैं एक डायरेक्शन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ट्रैफिक का कोई सीन नहीं होता, ठीक। तो ये फायदा है हाईवेज का। अगला देखते हैं पॉइंट, कौन कौन से हाईवेज होते हैं। ये देखो तो नेशनल हाईवेज होते हैं, इसके अलावा इसी में आप इंक्लूड हो गए एक्सप्रेसवे हो जाते हैं। फिर आते हैं स्टेट हाईवेज, यहां पे आपको थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा स्टेट हाईवेज पे। डिस्ट्रिक्ट की जो रोड्स होती हैं सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रैफिक आपको यहां मिलेगा, कॉम्प्लिकेटेड होती है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है इनपे, ठीक है। रूरल रोड्स की तो बात मतलब बहुत मिनिमम होता है इनपे, लोकल लोग ट्रैवल करते हैं जनरली। इनका इंफ्रा बहुत खराब होता है, इंफ्रा इनका बहुत अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे आप बहुत अच्छी स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें आपके बीच में आ सकती है, ठीक है, इसलिए इनमें दिक्कत होती है, ठीक है। आई थिंक पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा, कुछ और पॉइंट्स को कवर करें, ठीक है। तो ये बात थी हमारी हाईवे के टाइप की, ठीक है। तो नेशनल हो गया हमारा, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और रूरल रोड्स। जो ट्रैफिक की बात करो आप, तो जो रूरल रोड्स है उनमें तो कम होगा, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है उनमें ट्रैफिक ज्यादा होगा। रूरल रोड्स में ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होंगे, जैसे कोई जानवर आ गया आपके आसपास, कोई आदमी बिल्कुल भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं से भी गाड़ी किधर से भी गाड़ी चलाया जा रहा है, तो वहां पे आपकी स्पीड अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये सब बैरियर्स हैं किसको, ट्रांसपोर्ट को लिमिट करने में, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, ये कवर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, रेलवेज। आज के टाइम पे आप देखो ध्यान से, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है लैंड का, इसमें रेलवेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो बल्कि गुड्स है या लार्ज क्वांटिटी में इंटर स्टेट जो ट्रैवल होता है, देखो इंटर स्टेट ट्रैवल के लिए बेस्ट मीडियम है क्या, रेलवेज का। इंटरनेशनल जो ट्रैवल होता है, इंटरनेशनल जो ट्रैवल होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सी रूट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सी रूट्स का यूज करते हैं, ठीक है। हमारी जो रेलवे लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 13 लाख किलोमीटर का है। देखो दुनिया में देखो 13 लाख किलोमीटर, कितना ज्यादा सोचो, 13 लाख किलोमीटर का इंफ्रा है रेलवे का, ठीक। और एक सर्वे आया था जिसमें इतना लेंथ बताया गया किसका, रनिंग ट्रैक का और ट्रैक की लेंथ के बारे में। तो ये डेटा है, इसको आप समझ सकते हो। रेलवे से जो ट्रांसपोर्ट है बहुत अच्छे तरीके से होता है, पैसेंजर्स का तो होता है, साथ में जो मालगाड़ियां होती हैं, जो गुड्स वाली ट्रेन होती हैं, उनमें भी बहुत सारे, जैसे मान लो कोई आपको हेवी मशीन मंगानी है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी दिल्ली में, ठीक है, और गुजरात से या जमशेदपुर से आपको स्टील मंगवाना है, कैसे मंगवाओगे, ट्रक से मंगवाओगे तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, और वहां पे जहाज तो चलती नहीं है, प्लेन से मंगा ही नहीं सकते आप, तो आपके पास सिर्फ एक मात्र रास्ता बचा, जमशेदपुर से आप दिल्ली के लिए
उनकी ट्रेन बुक करा दो, कौन सी गुड्स ट्रेन, वहां आप अपना स्क्रीन लगवा दो और यहाँ दिल्ली में आपका आ जाएगा, आपकी कंपनी को आपके जो रॉ मटेरियल चाहिए बहुत आसानी से मिल जाएगा। सबसे अच्छा तरीका होता है किसका, रेलवे वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका, ठीक है। किसका, पैसेंजर्स का। पैसेंजर्स के लिए क्या होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और मजे की बात क्या, इसमें ज्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं, 2000 1500 पर्सन या इंडिविजुअल एक साथ ट्रैवल कर सकते, एक ही गाड़ी, ऐसा नहीं 50 गाड़ियों में, एक ही गाड़ी में बहुत सारे। तो देखो इंडिया में जो लोग ट्रैवल करते हैं मोस्टली, उसमें अगर देखो अमाउंट देखोगे लोगों का कि कितना कहां पे कितने लोग ट्रैवल करते हैं, तो मोस्टली आपको ट्रेन में दिखेंगे इसी वजह से, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है और प्लस टाइम भी उनका बचाता है। आते हैं, बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन बाय द रूट ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो पानी से अगर आप किसी चीज का व्यापार करते हो या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हो उनको, तो वो वाटर में आता है। वाटर में अब दो तीन रास्ते हैं इसके, एक तो समुद्र वाला है सी रूट, दूसरा क्या इनलैंड वाटरवेज है, वाटरवेज है। तो हमारे यहां इंडिया की बात करो तो अभी इनलैंड वाटरवेज का कल्चर नहीं, कम है, बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन अगर आप यूरोप की बात करो, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, नेदरलैंड्स है, वहां पे जो इनलैंड वाटरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। उनको अपने शहरों में किसी और शहर से जब एक्सपोर्ट करना है, सामान पहुंचाना है, वो इनलैंड वाटरवेज का यूज करते हैं और कम पैसे में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। दूसरी बात कहिए क्या, वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होता है जिसमें किसी पाथ या रूट के बनाने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लो आपको लैंड से ट्रांसपोर्ट करना है, तो या तो आपको क्या होगा, सड़क बनानी पड़ेगी, रोड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, या आपको रेलवे लाइन बनानी पड़ेगी, जिसमें लगेगा बहुत सारा पैसा। अब पहले आपने इन्वेस्टमेंट करी, उसके 5 साल 10 साल बाद आपको रिटर्न आने शुरू टोल्स के माध्यम से और माध्यमों से, ठीक है। लेकिन अब पानी वाले में क्या है, आपको कोई पैसे नहीं लगाने, सिंपल सी बात है, समुद्र खुला हुआ है, जहाज उतारो और सामान एक स्थान तक पहुंचा दो, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या, शिपमेंट की साइज, आप कितना भी बड़ा शिपमेंट ले जा सकते हो, ट्रक में आप मुश्किल से 10 टन माल ले सकते हो, 5 टन माल ले सकते हो। लेकिन जब आप जहाज की बात करोगे ना पानी वाली, तो उनका 100,000 गुना इतना सामान आप ले जा सकते हो एक ही जहाज। तो ये बड़ा फायदेमंद होता है उस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये रेलवे की कुछ जोन की बात करें, भारत में बहुत सारे जोन है रेलवे की, ये उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो। जैसे मान लो ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप कैलकाटा बोल सकते हो। पॉपुलर नॉर्थन जोन का आपका देखो तो दिल्ली है आपका, सदर्न जोन का आपका चेन्नई है। ऐसे ही ये जोन्स है रेलवे के, उनके हेडक्वार्टर है, जहां पे अपन जो रेलवे से ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ इनलैंड वाटरवेज और सी रूट के बारे में डिफरेंस बताएंगे। देखो क्या कहता है इनलैंड वाटरवेज और सी रूट में डिफरेंस क्या है। तो देखो इनलैंड वाटरवेज होते हैं उनमें नदियों से, नहरों से और जो लेक्स होती है, जैसे देखो लेक्स, रिवर्स और कैनाल्स, इनके माध्यम से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। यहां पे आप शिप नहीं उतार सकते हैं, बड़ी शिप नहीं उतार सकते हैं, बोट्स ले सकते हो, बोट्स और कुछ मीडियम साइज की शिप्स ले सकते हो। जैसे मान लो कि फेरी वगैरह नहीं होती, फेरी आप यूज कर सकते हो इनमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हावड़ा और कलकत्ता के बीच में जो होता है फेरी वाला, या फिर श्रीनगर में कुछ जगह पे बोटिंग वगैरह होती है। तो ऐसे टाइप के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं इनको अपन बोलते हैं क्या, इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। दूसरी बात क्या कहिए, इनलैंड वाटरवेज जो होते हैं वो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसमें, सेम कंट्री में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करे जाते हैं, विदाउट सी के एक्सेस के, विदाउट सी या ओशियन के, ठीक है। तो ये होते हैं इनलैंड वाटरवेज। चलो अब अगला देखते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट की थोड़ी बात करें। तो देखो सबसे चीपेस्ट या फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर कौन सा, एयर इंडिया तो कंपनी का नाम है, कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन जो
एरोप्लेन्स होती हैं या एयरप्लेन्स होती हैं, उनसे सबसे जल्दी आप पहुंच सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। अब ये कॉस्टली तो होता है बिल्कुल, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारा टाइम ज्यादा प्रेशियस है, टाइम प्रेशियस है, तो उस हिसाब से ये ठीक रहता है, ठीक है। अर्जेंसी में किसी को जाना है तो इसका यूज करेंगे। और जनरली ये होता है ना कि जैसे मान लो आपको वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाना है, तो 99% आजकल यूज होता है इसी। गुड्स के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सी वाले रूट का, और पर्सन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, एयर, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां हैं, 250 से ज्यादा कमर्शियल एयरलाइंस है दुनिया भर में जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट का सेगमेंट मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था कम्युनिकेशन का। देखो हमको ये मालूम चला कि जैसे मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई सामान हमको पहुंचाना है तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग, ट्रांसपोर्ट। अब जैसे एक आदमी है और दूसरा आदमी है, दो पर्सन है, उनके बीच में अपनी बातें पहुंचाना है। जैसे मुझे अपनी बात आपसे शेयर करनी है और आपको मेरी भाषा नहीं आती तो मैं कैसे करूंगा, तो कोई ट्रांसलेटर मुझे चाहिए होगा। तो जो बातें पहुंचाने का माध्यम है दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। क्या मतलब हुआ इसका, देखो इनसे एक प्रोसेस है जहां पे सूचनाएं या बातें ट्रांसमिट करी जाती है एक सोर्स से और एक रिसीवर होता है। तो पहला सोर्स 1 है S1, दूसरा सोर्स 2 है। यहां से इसने कुछ बोला और यहां से इसने कुछ रिस्पॉन्ड करा। पहले सोर्स से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है और दूसरे सोर्स तक पहुंच रही है। फिर दूसरा जो सोर्स है या पर्सन भी है वो अपनी बात कह रहा है और हम तक पहुंच रहा है, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन, ठीक है। देखो यार इसमें बताई गई, एक तो भाषा वाला हो गया और एक सुनने वाला हो गया, जेस्चर वाली बात है। अब मान लो मैंने आपको सिंबॉलिक बोला कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो मैं सिंबॉलिक बोल रहा हूं, मैं आवाज नहीं निकाल रहा हूं और एनकरेज कर रहा हूं चीजों को, तो सिंबॉलिक होगा वो जेस्चरल हो गया, ठीक है। विजुअल भी हो सकता है, कोई चीज मान लो आपने देखा और मैंने इशारा कर दिया, स्पेटियल एंड विजुअल। तो ये सारे क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के मोड्स होते हैं। इन सारे तरीकों से हम अपनी बातें किसी और व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने किसी को फोन किया, कॉल पे बात कर लिया, किसी को आपने वीडियो कॉल पे बात कर लिया, किसी को आपने इन पर्सन मिलकर बात कर लिया। अब कोई बंदा ऐसा जो बोल नहीं सकता, कोई बंदा ऐसा जो सुन नहीं सकता, उससे आप कैसे बात करोगे, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करेंगे उनको समझाने के लिए, ठीक है। वो लिख तो सकता है, पढ़ तो सकता है, ऐसी चीजें होती हैं। ये होता क्या, कम्युनिकेशन। मेनली दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, पहला होता है हमारा पर्सनल और दूसरा होता है मास। देखो पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, जब हम दो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा, पर्सनल। या जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है, बीच में मीडियम है, दैट इज नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। और अगर एक बंदा किसी ग्रुप से बात कर रहा है, देखो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशंस, मैं एक बार कलर चेंज करता हूं इसका। अब देखो क्या कह रहा है, एक्सचेंज मतलब क्या, आदान प्रदान ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। यहां पे पर्सन 1 है और पर्सन 2 है, दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहे हैं, विचारों के आदान प्रदान हो रहे हैं, कम्युनिकेशन। कैसा, पर्सनल वाला। दूसरे केस में क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल गेट द इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पे एक फोटो पोस्ट की या इंस्टाग्राम पे कोई आपने रील डाल, सीधी सी बात है, आपने फेसबुक पे एक फोटो डाल दी या इंस्टाग्राम पे आपने रील डाल दी। अब वो जो रील है या जो फोटो है कौन देख सकता है, दुनिया का हर एक आदमी देख सकता है। क्यों, क्योंकि वो फेसबुक पे है, एटलीस्ट आपके फ्रेंड तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपने उसको पब्लिक कर रखा है तो कोई भी आदमी उसको देख सकता है एट द सेम टाइम। तो ये क्या होगा, ठीक है। दूसरा देखो, यहां पे यूजर जो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किससे, एंड यूजर से, अगले वाले यूजर से। दूसरे वाले को केस में क्या होगा, यहां पे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहायता लेगा। अब यहां देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो चीजें हैं हमारी सोशल मीडिया वगैरह है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है। उनके माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। पर्सनल वाले में आपका टेलीग्राफ, टेलीफोन, फोन वगैरह आ जाएगा। और आपका जो मास कम्युनिकेशन वाला, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइसेस। तो ये सारे होते हैं क्या, कम्युनिकेशन के तरीके।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया आपको, एक बंदा न्यूज देख रहा है टीवी में, मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल, ठीक, चीजें इंफॉर्मेशन प्रसारित करी जा रही है, ये सब मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। अब देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करी जा रही है, कैसे हो रहा है। यहाँ पे एक सेंडर है और एक रिसीवर है, अपनी बात भेज रहा है, इसको बात मिल रही है, फिर ये अपना फीडबैक भेज रहा है। बीच में नॉइज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात इस तक पहुंची तो यही तो होता है कम्युनिकेशन। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, खत्म हो गया है। ये छोटा सा चैप्टर था जिसको आपने पढ़ लिया है। और अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो तो यूट्यूब पे आपको किसको, एक्सॉर्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको डाउट लग रहा है कोई तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।